100 रोज में क्या कारकर्दगी रही। मुल्क की तारीख का तवील तरीन काबीना इजलास, वफाकी वज़रा की 9.5 घंटे वजीर आजम की हमरा बैठक। शेख रशीद की कारकर्दगी ट्रेन ने सबको पीछे छोड़ दिया। रेलवे अफसरान आपको फेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। वजीर आजम का सवाल, हालात ठीक हैं, ऐसा हुआ तो बताऊंगा। वजीर रेलवे का जवाब। वज़रा को हटाने की खबरों से इंतशार फैलाया जाता है, ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना की कारकर्दगी से मुतमईन, जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वही तरक्की पाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़रा को 3 माह के नए अहदाफ दे दिए। वजीर आजम के गैर मुल्की दौरों पर कितना खर्चा आया, वजारत खारजा ने सारी तफसीलात बता दी। 18 सितंबर से 20 नवंबर तक वजीर आजम ने गैर मुल्की 6 दौरे किए। मजमूई तौर पर 4,03,81,000 से जायद अखराजात आए। सऊदी अरब का दौरा 30 लाख, अबू जहबी का 4 लाख, मलेशिया का 75 लाख और चीन का दौरा 2,44,00,000 का पड़ा। खाजा रियाज अपनी शक्ल देखता नहीं है ये, और बात करता बहुत बड़ी, जिसको पता नहीं किसके मतलब बात कर रहे। ये है क्या? शुक्रिया। ये क्या चीज है? मैं आपके अल्फाज को भी एक्सपेंज करता हूँ और मैं वार्निंग देता हूँ आगा रियाज साहब को। कौमी असम्बली के इजलास में PTI के राजा रियाज और नून लीग के राना तनवीर में तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर ने अरकान को माहौल खराब ना करने की वार्निंग दे दी। आर्मी चीफ से चीनी नायब वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वजीर ने अफवाज पाकिस्तान और अवाम की कुर्बानियों को सराहा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर सबसे महफूज बनेगा। सिंध हुकूमत का कराची के लिए सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। नई मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर लगेंगे। स्ट्रीट क्राइम पर दहशतगर्दी के दफात लगेंगी। मदारिस समेत तमाम तालीमी इदारों की निगरानी और निसाब की जांच पड़ताल का फैसला। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतासरा अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। जिनका कारोबार छिन गया उनको रोजगार दिए जाएंगे। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। तजावुजात जहां होंगी खत्म की जाएंगी। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। कराची में अलासिफ स्क्वायर के अतराफ गैर कानूनी तामीरात मस्मार। लाहौर में भी बिल्डोजर चल गए। रायवन में कब्रिस्तान के अतराफ सरकारी अराजी क्लियर। रेलवे की जमीनों पर कब्जा नहीं चलेगा। एंटी इंक्रोचमेंट सेल हरकत में आ गया। लियाकताबाद से बड़ा बोर्ड तक दुकानदारों को नोटिस, 1 रोज की मोहलत दे दी गई। गरीबाबाद में फर्नीचर मार्केट खाली होना शुरू। क्या वजह है इस सूबे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब से या कराची से आता है? क्या वजह है कि IG बलोचिस्तान का नहीं है, किसी और सूबे से आता है? सर, मैं रहूं ना रहूं, ये इंस्टीट्यूशन बरकरार है। मेरे बाद आने वाले बड़े जय्यद लोग हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर हैं। मैं रहूं या ना रहूं, सुप्रीम कोर्ट बरकरार रहेगा। मेरे बाद आने वाले मुझसे बेहतर होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कोयटा में तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, कहा ना इंसाफी नहीं होने देंगे। मुल्क से मोहब्बत करें, 1 साल देकर देखें। डैम को भी बका के लिए नागुज़ीर करार दिया। रेंटल पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल में नया मोड़। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। प्रोजेक्ट मैनेजर वादा माफ गवाह बन गया। नैब का राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के घर नैब का छापा। अहम दस्तावेजात की तलाशी। नैब टीम ने छापा अनवर मजीद के बेटे से मिलने वाली मालूमात पर मारा।
सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल, साबिक सदर आसिफ जरदारी और हमशीरा फरियाल तालपुर की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी क़यादत अदालतों में पेश हो रही है, मगर वजीर आजम और उनकी बहन को इस्तिस्ना हासिल है। नफीसा शाह की तनकीद, कहा मुल्क में एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। ज़्यादा जल्दी ना करें, वजीरों में आपस में रोकश पहले दिन से शुरू हो जाती है। ये मसला इनका नहीं है, इनका मसला बुनियादी तौर पे है कि ये कोई बुनियादी पॉलिसी और विजन अभी तक नहीं दे पाए। हुकूमत की डायरेक्शन क्या है, थोड़ा वक्त में पता चल जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन की हाई कोर्ट बार में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत के लिए मसला बुजरा का झगड़ा नहीं, विजन का है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत, वाजिद जिया का अखज़ किया गया नतीजा काबिल कबूल शहादत नहीं। वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल, आप कानूनी नुकात पर दलाइल दें, 2 बातें ना करें। फाजिल जज के रिमार्क्स, कहा इतना जोर ना दें, नैब मरियम नवाज को बुलाए। दरख्वास्त दे दी गई है, अदालत किसी को भी तलब कर सकती है। कराची वालों होशियार हो जाओ, ट्रैफिक पुलिस का कानून सबके लिए बराबर है, रॉन्ग वे पर चालान सबका कटेगा। सदर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने पुलिस मोबाइल का चालान करके मिसाल कायम कर दी। शहर इक़्तिदार में असातिज़ा की आज भी ना सुनी गई। 8 रोज गुजर गए, धरना जारी। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश भी नाकाम, पुलिस ने रोक दिया। सर्दी और बारिश के बावजूद असातिज़ा डी चौक पर मौजूद, तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा। काबीना में शामिल खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तवील तरीन जायजा लिया। 9 घंटे लगने वाली इस बैठक में 26 वज़रा ने अपनी कारकर्दगी पेश की। वज़ीर आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी से भी मुतालिका वजारतों के बारे में ब्रीफिंग ली और उन्होंने ये भी बताया कि 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि बुज़रा को हटाने की खबरें देकर इंतशार फैलाया जाता है, ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़रा को हटाने की खबरें देकर इंतशार फैलाया जाता है और ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमने नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है, वज़रा को सिर्फ अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही आगे बढ़ाया जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा। वज़रा अहदाफ के हुसूल के लिए लाहे अमल मुरतब करके उनका हुसूल यकीनी बनाएं। खुसूसी इजलास के बाद वफाकी काबीना में तोसी का भी इम्कान है। शेख रशीद की कारकर्दगी एक्सप्रेस सबसे आगे, वजीर आजम ने भी रेलवे की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दे दिया। वजीर आजम ने काबीना इजलास में पूछा, शेख साहब रेलवे अफसरान आपको फेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि अभी तो हालात ठीक हैं, अगर ऐसा महसूस हुआ तो आपके इल्म में लाऊंगा। रेलवे को आपके विजन के मुताबिक नंबर 1 ही रखेंगे। 1 साल का टारगेट 3 माह में मुकम्मल किया, 2 अरब रुपए इजाफी कमाए। शेख रशीद की कारकर्दगी एक्सप्रेस सबसे आगे, वजीर आजम ने भी रेलवे की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दे दिया। वजीर आजम ने काबीना इजलास में पूछा, शेख साहब रेलवे अफसरान आपको फेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जिस पर शेख रशीद ने जवाब दिया कि अभी तो हालात ठीक हैं, अगर ऐसा महसूस हुआ तो आपके इल्म में लाऊंगा। रेलवे को आपके विजन के मुताबिक नंबर 1 ही रखेंगे। और एक जानिब वफाकी वज़रा तो दूसरी तरफ सिंध के वजीरों ने कराची की हालत बेहतर बनाने के लिए सर जोड़ दिए। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची को सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाने का फैसला कर लिया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रेड जोन में शहर के अहम इलाकों को शामिल किया गया है, जिनमें शारे फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और एक्सपो सेंटर का इलाका शामिल है। इलाकों के अतराफ CCTV कैमरे और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रखा जाएगा। इसी हवाले से स्ट्रीट क्राइम के कवानीन में भी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। हर इक़दाम उठाएंगे, कराची को सेफ सिटी बनाएंगे। सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सेफ सिटी में सिर्फ कैमरे नहीं,
क्विक रिस्पांस भी बहुत अहम है। ये कैमरे खारजी और दाखिली मकामात पर नस्ब होंगे, जबकि पुलिस, ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड और हर तरह का रिस्पांस होगा। प्रैक्टिकली पुलिस के पास 2700 कैमराज हैं जो कि आज चल रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड हैं। और भी आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, सिविक अथॉरिटीज़ के जो कैमरेज हैं उनको भी पुलिस के साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि और बेहतर तरीके से उनकी सर्विलेंस हो सके। साइबर और स्ट्रीट क्राइम का भूत, सब इदारों का मिलकर इस पर काबू पाने का अज़्म। नई इस्लाहात के तहत स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 3 से 7 साल कैद होगी। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नई मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर लगाना भी लाजमी करार दे दिया गया। अब जो मोटर बाइक्स नहीं बनेंगी उसके अंदर ट्रैकर लगाना मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी होगा, तो इसके ऊपर भी कानून साजी अब की जाएगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए वर्किंग ग्रुप का क़याम कर दिया गया है। अभी आपको बताएं, कराची में नैब और एफआईए ने ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद की रिहाइशगाह पर छापा मारा। छापे के दौरान घर की मुकम्मल तलाशी ली गई और अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई। ज़राए के मुताबिक हुक्काम काफ़ी देर तक अनवर मजीद के घर पर ही मौजूद रहे। छापा अनवर मजीद के बेटे एजी मजीद से तफ्तीश के बाद मारा गया। ज़राए का कहना है कि दस्तावेजात ज़मीन की खरीदारी से मुताल्लिक हैं। अभी आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फलियाल तालपुर की उबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। साबिक सदर अपनी बहन और दीगर मुल्जिमान मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने मफरूर मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने उबूरी जमानत में तौसी करते हुए केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पेशी के मौके पर अदालत के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जो खाया है उसका हिसाब भी देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तनकीद, कहा जो लोग बैरून मुल्क दौरे पर अपने रिश्तेदारों तक को लेकर जाते थे, आज वज़ीर आज़म ने दौरे करके मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। उन्होंने कहा कि बिलावल बच्चा और मन का कच्चा है। हमजा शहबाज पर भी तनकीद के खूब तीर बरसाए। बिलावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, उसके वालिद साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। भाई कुछ खाई होगी तो उनको बुलाया ना, आज तेन अखियां ढीक दिया हमजा शहबाज साहब को। आपका काम सिर्फ लुटमार करना नहीं है, असेंबली के अंदर गुंडागर्दी से लेके एहतसाब अदालत के बाहर गुंडागर्दी का बाजार गर्म करना नहीं है। 80 दिन जो है ना वो बाहर के मुल्कों के दौरों में मसरूफ थे। 70 अफराद के ऊपर 100 अफराद के ऊपर मुश्तमिल दौरे होते थे। इमरान खान साहब ने बड़े कैलकुलेटेड 4 या 5 विजिट किए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से और पाकिस्तान की इकानमी को दिवालिया होने से बचा लिया। और अब आपको बताएं, रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके मैनेजर राना अमजद वादा माफ गवाह बन गए हैं। नैब ने राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का भी फैसला कर लिया है। एहतसाब अदालत ने राना अमजद को मुल्जिमान की फहरिस्त से निकालकर गवाहों की फहरिस्त में शामिल करने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नैब की आइंदा समाअत तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। नैब की टीम शहबाज शरीफ को लाहौर से पार्लियामेंट हाउस लाई तो साफियों ने घेर लिया। सवालों का जवाब देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जेल तो जेल होती है, सख्तियां तो बर्दाश्त करना ही होंगी। मजीद कहा कि तिब्बी सहूलियात की फराहमी उनका हक है, लेकिन इसमें ताखीर की जाती है। जेल से मुतालिक बता रहे थे आप, जो जेल है उसके साथ जो लवाजमात आपको बताइए कि क्या होती हैं, तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? लेकिन मियां साहब आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कोई रियायत वगैरह कोई तिब्बी सहूलियात? देखिए कि वो जो मेरा मेडिकल जो टेस्ट है मेरा राइट है, वो बाजार है, मैं वो करवाता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, उसमें ताखीर तो होती है भारत। और कौमी असम्बली का अहवाल आपको बताएं, कौमी असम्बली के ऐवान में आज फिर तूफान मच गया। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज ने शहबाज शरीफ को जख्मी शेर कहा तो नून लीग की जानिब से भरपूर जवाब आया। राना तनवीर ने जुमला कसा जिस पर स्पीकर असद कैसर को मुदाखलत करना पड़ी। जुमलों को कार्रवाई से हज़फ करते हुए राजा रियाज को वार्निंग जारी कर दी। मैं समझता हूँ आज राजा रियाज अपनी शक्ल देखता नहीं है ये, और बात करता बहुत बड़ी, जिसको पता नहीं किसके मतलब बात कर रहा है ये चमचा, ये है क्या, ये क्या चीज है आदमी? तो मैं आपके अल्फाज को भी एक्सपेंज करता हूं और मैं वार्निंग देता हूं आगा रियाज साहब को, मैं आइंदा के लिए इस किस्म की आपका रवैया नहीं है बर्दाश्त करूंगा, ये मैं आपको बताऊं बिल्कुल क्लियर कट।
अभी आपको खबर दें, इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील के हतमी दलाइल 5वें रोज भी जारी रहे। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि हसन और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश ही नहीं हुए। ये नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है, उनके बेटों का नहीं, लिहाजा हसन और हुसैन नवाज का कोई भी बयान या दस्तावेज नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस्तिगासा के मुताबिक रकम का बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को तोहफे में दिया। इस हवाले से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी तो मरियम नवाज हैं, जिसके बाद जज अरशद मलिक ने कहा कि इतना जोर ना दें, फिर नैब मरियम नवाज को बुलाने के लिए अदालत से दरख्वास्त कर देगा। ऐसा फैसला मौजूद है कि अदालत ऐसी सूरत में किसी को भी तलब कर सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये जोर दे रहे हैं तो हम मरियम नवाज को बुलाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और अब जिक्र होगा तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का, जिसमें आज भी कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घर, दुकानें, पथारे सब मस्मार, ऑपरेशन क्लीन अप जारी। अल आसिफ स्क्वायर के तरफ हुआ भरपूर एक्शन, गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। लाहौर में भी कई इलाकों में बुलडोजर चल गए। तहसील रायबंद के मौजा लुधेकी कब्रिस्तान में ऑपरेशन हुआ, 68 कनाल सरकारी जमीन वागुजार कराई गई। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन क्लीन अप जारी रहेगा। कराची में इंसदाद तजावुजात मुहिम के बाद अब सर्कुलर रेलवे की अराजी पर कायम तजावुजात के खात्मे का आगाज भी कर दिया गया है। जिला बस्ती, गरीबाबाद, फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को 1 दिन की मोहलत दे दी गई है। सर्कुलर रेलवे दोबारा ट्रैक पर लानी है, आवाम को आसान सफर की सहूलत पहुंचानी है। इंतजामिया ने ट्रैक क्लियर कराने के लिए कमर कस ली। आज ट्रैक पर तजावुजात का जायजा लिया गया। इलाके में डी मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। गरीबाबाद के ट्रैक पर कायम फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने जगह खाली करनी शुरू कर दी। शहर में रेलवे ट्रैक के अतराफ कल से भरपूर एक्शन होगा। जो भी रास्ते में आएगा बच नहीं पाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन कब्रिस्तान में अहाता और पुख्ता कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने कब्रिस्तानों से तजावुजात खत्म करके कारकर्दगी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई और अदालत को बताया कि कब्रिस्तान में कब्जा माफिया से 11 केनाल इराजी वागुजार कराई गई। पेशावर के कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया का राज है। कब्जा माफिया ने शहर के तमाम कब्रिस्तानों पर कब्जा कर रखा है, जबकि इंतजामिया ताहाल एक्शन नहीं ले सकी। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में आजम रहमान। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी ना छोड़े, कब्रिस्तान के बीचों बीच घर बना दिए। पेशावर के किसी एक नहीं, तकरीबन तमाम कब्रिस्तानों पर कब्जा माफिया मुसल्लत है। कहीं घर मुकम्मल है तो कहीं बुनियादें डाल दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सारा रहमान कहती हैं महकमा औकाफ के साथ राब्ते में है, जल्द ऑपरेशन का आगाज होगा। हज़ारखानी का कब्रिस्तान और एक पुंदू रोड के करीब कब्रिस्तान है, राइट लेफ्ट पर आता है। उन दोनों की भी हमने डिमार्केशन कर औकाफ वालों से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो नोटिस उसमें जारी कर दें। जैसे ही वो शुरू होते हैं तो इंशाल्लाह भी हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि इंतजामिया के एक्शन से शहर खामोशा के असल मकीनों को रिलीफ मिलता है या ये मकीन यूं ही बसे रहते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि पाकिस्तान से बहुत कुछ ले लिया, अब लौटाने का वक्त है। मुल्क से मोहब्बत करें, 1 साल दें और फिर देखें क्या होता है। बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब या कराची से आने की वजह क्या है? बलूचिस्तान में IG सूबे से क्यों नहीं लगाया जाता? खुदा का वास्ता इस मुल्क से मोहब्बत कर लें, 1 साल का अपना बेस्ट इस मुल्क को दे दें। आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे उसके नताइज और आप ये देखेंगे कि इस मुल्क में कितनी बेहतरी आएगी और आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कितनी अहम और कितनी नायाब किस्म की लेगेसी छोड़ के जाए। बहुत सारी मादनियात, बहुत सारे वसाइल जो हैं इस सूबे से हमें मिलते हैं। उस सूबे में अगर ये तासुर रहे कि यहाँ पे कोई गांठें मारी गई हैं और उनको उनके हकूक नहीं दिए गए, तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात के लिए ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए काबिल शर्मिंदगी बात। क्या वजह है कि इस सूबे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब से या
कराची से आता है? क्या वजह कि आईजी बलूचिस्तान का नहीं है, किसी और सूबे से आता है? सेल्फ गवर्नेंस का जो ट्रू कॉन्सेप्ट है वो बलूचिस्तान में भी उसी तरह राइज होना चाहिए जैसे कि वो दीगर सूबों में। मैं रहूं ना रहूं, ये इंस्टीट्यूशन बरकरार है। मेरे बाद आने वाले बड़े जय्यद लोग हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, तो ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह ताला उन मामलात पे जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इश्यूज हैं उनके बारे में किसी का रहना या किसी का ना रहना माने नहीं रखता। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों पर कितना खर्चा आया, वज़ारत ख़ारजा ने सारी तफसीलात अवाम के सामने रख दी। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के 18 सितंबर से 20 नवंबर तक 6 गैर मुल्की दौरों की तफसीलात बता दी। मजमूई तौर पर 4,03,81,000 से ज़ायद के अखराजात आए। सऊदी अरब के दौरे पर 30,99,000, अबू धाबी में 4,33,000, रियाद के दौरे पर 8,70,000, जबकि चीन के 5 रोज़ा दौरे पर 2,44,00,000 रुपए से ज़ायद के अखराजात आए। इमरान खान को मलेशिया का बजट 75,43,000 रुपए में पड़ा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान का कहना है कि अगर वजीर आज़म और वजीर आला मुतमईन ना हों तो वज़रा को तब्दील कर सकते हैं। अवाम से किए गए वादों पर अमल दरामद को इमरान खान और उस्मान बुज़दार खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उनका कहना था कि नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर नैब से इंक्वायरी शुरू कराई गई। 30 साल हुक्मरानी करने वालों की करप्शन को मेरे साथ मिलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, इसी तरह वज़ीर आला पंजाब का प्रोगेटिव है। उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी वज़ीर की कारकर्दगी से अगर मुतमईन ना हुए और उन्हें लगा कि इससे बेहतर कोई दूसरा वज़ीर जो है वो परफॉर्म कर सकता है तो ये उनका इख्तियार है। किसी जगह पे आपको लगे कि कोई भी वज़ीर या कोई और शख्स जिसको आपने किसी अहम जिम्मेदारी पे बिठाया अगर वो पूरी तरीके से उसको निभा नहीं पा रहा या उससे बेहतर कोई ऑप्शन है तो वो हर वक्त चेंज किया जा सकता है। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं? चेयरमैन वापडा था, चेयरमैन रेलवे था, चेयरमैन स्टील मिल था, मैं क्या था? मेरे ऊपर किस बात की इंक्वायरी शुरू हुई थी? कौन से इख्तियार थे जिसके ऊपर आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी? मेरा यही कसूर था कि मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शहबाज शरीफ होंगे। नून लीग ने पार्टी सदर के अलावा किसी और को कबूल करने से इनकार कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं रिवायत है कि चेयरमैन पीएसी ऑपोजिशन लीडर ही बनता है, पीटीआई इस रिवायत का एहतराम करे। शहबाज शरीफ के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ऑपोजिशन का तो एहतिसाब चाहती है मगर अपना नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पिछले 10 साल से एक रवायत है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसे चेयर करते हैं और इस रवायत का एहतराम हमने भी किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया और हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि एहतसाब के लिए या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा किसी और पर हम समझौता नहीं करेंगे। और हुकूमत की बदनीयती का सबसे बड़ा सबूत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ बनाई हैं वहाँ पर अपोजिशन से किसी को नहीं मुंतखब होने दिया बल्कि ख़ुद हुक्मरान जमात ने अपने चेयरमैन मुंतखब किए हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो एहतसाब के अमल से खुद फरार हासिल करना चाहते हैं। एहसन इकबाल हुकूमत पर बरसे तो मरियम औरंगजेब भी पीछे नहीं रहीं। शायराना अंदाज में हुकूमत पर तनकीद की, कहा झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। इस हुकूमत का जो हाल है उसमें झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। पीपी रहनुमा एतजाज एहसन के रवैये में भी तब्दीली आ गई। कहते हैं हुकूमत की डायरेक्शन जानने के लिए जरूरी है कि उन्हें वक्त दिया जाए। 100 दिन सदारती निज़ाम में दिए जाते हैं, पार्लिमानी में नहीं। 100 दिन का जो है ना पैमाना वो हकीकत में लगाया जाता है जहाँ सदारती निज़ाम अमेरिका में लगाया, बरतानिया में नहीं लगाया, बरतानिया में पार्लिमानी निज़ाम। 100 दिन का पैमाना इसलिए सदारती निज़ाम पे लगाया जाता है कि सदर जो मुंतखब होता है उसके बहुत इंतज़ामी एग्जेक्टिव पावर उसके पास बहुत होता है। सिंध पीपल्स पार्टी के बदस्तूर साथ है, आनी दीवार की तरह सिंध साथ खड़ा है, उससे ये घबराते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने 100 दिन में तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन हुकूमत में तब्दीली सिर्फ यू टर्न की है। डेमोक्रेसी के नाम पर लूटा के सी टाइम हुकूमत ने जो ऐलानात किए थे अब उनके गले की हड्डी बन गए हैं। जो
लोगों को उम्मीद या यकीन था कि आम इंसान की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी, तो वो तब्दीली माकूस तब्दीली है और वो तब्दीली यू टर्न की तब्दीली है। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अवाम भी अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मुल्तान की एक ऐसी ही एक खातून की कहानी आपको सुनाते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट में। की रिहायशी हसीना परवीन अपनी फरियाद लेकर लाहौर में कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के दफ्तर पहुंची हैं। हसीना की शिकायत है कि उनके किराएदारों ने उनकी नाख्वानदगी का फायदा उठाते हुए धोखे से उनका घर अपने नाम कर लिया। वो थानों के चक्कर काटते थक गई हैं और निजाम से मायूस होने के बाद यहाँ आई हैं। गरीब है, उसकी तो पुलिस है भी नहीं, साथ भी नहीं देती। पुलिस वाले नहीं सुनते, ऊपर होना चाहिए इदारा जो हमारी सुन सके। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 के तहत ये कमीशन 2016 में वजूद में आया। ख्वातीन के साथ जिनसी ज्यादती का मामला हो या चाइल्ड अब्यूज का मसला, जमीन जायदाद के हसूल में नाइंसाफी हो, पुलिस से परेशानी या निजाम सेहत और तालीम से शिकायत, यहाँ सबकी सुनवाई होती है। और ये पावर है कि हम सू मोटो भी ले सकते हैं किसी भी वायलेशन का। हम अखबार में देखते हैं कोई ऐसी चीज रिपोर्ट हुई है तो हम उसका नोटिस ले सकते। कमीशन का दायरा इख्तियार वसी है, इसके वसाइल काफी महदूद हैं, जो वुकला की बड़ी बड़ी फीसें अदा करने की सकत नहीं रखते। लेकिन तशहीर की कमी के बाइस अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस कमीशन की मौजूदगी से वाकिफ ही नहीं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।